नमस्कार। नमस्कार सर। ये दुनिया की जो सभ्यता है वो यहाँ तक पिता के कंधों पे चलती हुई आ चुकी है, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुत सारे जो पिता हैं वो पिता बनने से पहले बच्चों की तरह उनका भ्रूण हत्या हो जाती है। भाई साहब, अब कैसे हो जाती है मैं बताऊं कि एक शीद एक है चलाते हैं। वो कहते हैं कि जो महिला है अपनी आइडेंटिटी से भी बच्चे पाल सकती है, तो इसे बुरा क्या है, पाले बच्चे। लेकिन मर्दों को सिर्फ ऑर्गेज्म को सेटिस्फाई करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। आपका बच्चा कौन है, आपके पेट में किसका है, वो बताने की भी जरूरत नहीं महसूस करेंगे। तो एक जो पुरुष है उसको पिता बनने, वो जो पिता है, जो पुरुष ही पिता बन सकता है, आप तो नहीं बन सकते ना। उसको पिता बनने से पहले एक पिता शब्द की हत्या कर देंगे। तो ऐसे में हम फादर्स डे मनाने के लिए आए हुए हैं, बहुत दर्द है। एक मेंस वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, उन्होंने हैप्पी फादर्स डे कहा है सबको। किस तरीके से कहा है हमें देखना चाहिए, फिर हम बात करते हैं। स्वरूप दा, आप भी देखिए। श्योर हाँ, सर, हम श्योर कोशिश। सर, श्योर सर। पिता एक ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी एक सूरज की तरह होती है, जो कि गर्म तो होती है लेकिन बच्चों की जिंदगी में हमेशा रोशनी ही देती है। और अगर ये मौजूदगी ना हो तो अंधेरा छा जाता है। आइए इस फादर्स डे पर इस महान शख्स की महानता को सेलिब्रेट करें। हैप्पी। जीतता मैं था, पर वो कहते रहते थे कि वो जीत गए। उस वक्त मैं नहीं समझ पाया कि उनकी हार में उनकी जीत कैसे है, पर आज मैं उनके शब्दों को अच्छे से समझ पाया। पापा ने ना कभी कुछ मांगा, ना कुछ जताया, बस बच्चों के उज्जवल भविष्य को ही अपना लक्ष्य बना लिया। पृथ्वी पे सबसे भारी पिता, प्यार और उम्मीदों से भरा पिता, ख्वाहिशें पूरी करने वाला पिता, अपने से पहले परिवार के बारे में सोचने वाला पिता। वो हाथ सिर पर रख दें तो आशीर्वाद बन जाता है, वो रोते हैं तो हमारा भी दिल दुख जाता है। पिता का दिल कभी न दुखाना, उनका तो झूठन भी प्रसाद बन जाता है। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में, अपने पिता के रूप में। नसीब वाले हैं जिनके सर पे पिता का हाथ होता है, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं जब पिता का साथ होता है। आइए इस फादर्स डे पर उस पिता को थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करें। भूलिएगा नहीं, 20 जून हैप्पी फादर्स डे। पितृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। पितृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे सौरभ दा। सेम टू यू सर, इमोशनल कर एंड दिया ऑल आपने। फादर्स, वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। बहुत अच्छा लगा। एक जो मतलब नेचुरल वीडियो लोगों ने, वॉलंटियर्स ने बनाया, एक मैसेज देने का संदेश दिया। वेरी गुड जॉब बाय द पीपल जिन्होंने भी ये मैसेज दिया है। स्पेशली वो जो छोटी सी बच्ची, वो भी बोल रही है हैप्पी फादर्स डे। प्लीज। हम क्या मतलब, जो ये जो शब्द है पिता, आज सवेरे सवेरे मेरे छोटे भाई ने मेरे पेरेंट्स की तस्वीर फेसबुक पे अपलोड की और लिखा आई मिस माय मदर फादर। तो मैंने जवाब दिया, यार ये शक्ल तो मेरे माँ बाबू जी की है। और मैं क्या मिस करूं, कभी साथ रहते थे, बाद में वो हमारे साथ रहे, पता नहीं अब दिल में रहते हैं। लेकिन दुनिया बदली है स्वरूप दा, बहुत बदली है। और ये जो एक सिस्टम है, जो जो सभ्यता है, जो सभ्यता जिसके कंधों पे चल के यहाँ तक आई है, उस बाप की हालत अच्छी नहीं है। ये मेरा जो विषय है आज का, कि उस पर बाद में बात करेंगे कि आप अगर बेटी के बाप हैं या आप बेटे के बाप हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इस पे बाद में बात करेंगे। अभी आप ये बताइए कि फादर
as a system of the society, as a carrier of the civilization of the society, हैमर कहां कहां हुआ है, ये बताइए आप। देखिए, एक फादर एक बच्चे का जीवन में क्या मायने रखता है, ये मेरे ख्याल से हमें बोलने का, किसी को समझाने का जरूरी नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या हुआ, ऑफ द लेट मे बी अराउंड 1980s ऑनवर्ड्स एक सिस्टमेटिक कैंपेन चला अगेंस्ट फादर्स। मतलब जिसको मैं मेरा लैंग्वेज में बार बार बोलता था कि वी आर प्रोमोटिंग एंड एडवोकेटिंग ए फादरलेस चाइल्ड सोसाइटी। ठीक है, मतलब एक बच्चे का जीवन से उसका फादर का जो भी रोल है उसको कैसे रिमूव किया जाए, उसके लिए बहुत तरीका अपनाया गया है, सोशली, पॉलिटिकली, लीगली, और एक मेल हैटर्ड सोसाइटी में स्प्रेड कर दिया गया। इसका वजह से क्या हुआ अनूप जी, इनिशियली तो लोगों को लगा बहुत अच्छा है, एक बाप का क्या जरूरत है। लेकिन जब 10-12 साल 15 साल गया, स्पेशली इट वाज स्टार्टेड इन यूएस, ठीक है ना, ये जो कल्चर था फादरलेस चाइल्ड सोसाइटी का, जब उन्होंने स्टडी किया, ये बच्चे जब बड़ा होना चालू हुआ, अनूप जी, एक बच्चा जो स्कूल ड्रॉप आउट है 10 times more in case of fatherless childs। एक बच्चा जो घर से भाग जाते हैं, एक बच्चा जो सेक्सुअल डिजीज में आ जाते हैं, जो भी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है, जो भी ड्रग एडिक्टेशन में चले जाते हैं, जब कंपेयर करते हैं एक फैमिली में जिसका फादर है और वो जो फैमिली में फादर नहीं है, इट इज अराउंड 8 to 10 times मोर। तब जाके थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आया। लेकिन होता क्या है ना अनुज जी, एक बार बाण जब आपने छोड़ दिया उसको वापस नहीं ले सकते हैं आप। कोई माने ना माने, काफी चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या बोलते हैं, एक बच्चा उसका इनिशियल 5 to 6 years वो हो सकता है मुख से कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसका जो ऑब्जर्वेशन पावर है, उसका जब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है, वो आपका 50 साल में भी नहीं सिखा सकते वो बच्चे को। वो मतलब एक कोरा कागज है। तो उस टाइम वो उसका सामने जो भी एक फादर का जो एक्टिविटी होता है, उसको जो शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड जो है, वो उसका पेरेंट्स से लेता है, वो उसका आसपास माहौल से लेता है। हमारा टाइम में एटलीस्ट वी आर लकी एनफ जी, हमारा पास नानी थे, मौसी थे, मौसी का बच्चे थे, कजिन सिस्टर्स थे, ब्रदर्स थे। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलता कि हमें खाली माँ बाप का शक्ल नहीं और भी कुछ देखना पड़ता है। अनुज जी, आप भी मेरा शक्ल हर दिन सुबह शाम देखेंगे, आप भी बोर हो जाएंगे। तो एक बच्चे को भी चाहिए एक माहौल, उसका अंदर जो एक शेयरिंग और केयरिंग एटीट्यूड्स है, वो जॉइंट फैमिली से आते थे। वो देखते थे एक दूसरे को कैसे शेयर करते हैं, एक मतलब खाना भी है एक दूसरे से कैसे बांटते थे। आजकल क्या है, मोबाइल में होने के वजह से एक चाइल्ड का जो शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड्स है वो धीरे धीरे कम होते गया। इसके वजह से क्या हो रहा है, आप देखेंगे सोसाइटी में जो हेट, मिसट्रस्ट, जो भी आप बोलिए, जो मतलब एक गलत रास्ता में जिसको हम बोलते हैं, कोई माने ना माने, लाइक ड्रग एडिक्टेशन, ठीक है, सेक्सुअल डिजीजेस, रन अवे फ्रॉम द होम, स्कूल ड्रॉप आउट्स, involved in criminal activity, it has increased, sir. So the basic foundations which was built by a role model of a fathers, of late it has been destroyed. But then comes around 2010 onwards, हमारा जब
ये मूवमेंट हमने चालू किया 2005-6 से। उस टाइम तो अनुप जी किसी को फादर्स डे कब है पता ही नहीं होता था। देन हमारा वॉलंटियर्स ने हमने मेहनत किया, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी जो है लोगों को सामने लेकर आया। शेयर पेरेंटिंग के लिए हमने जो वॉलंटियर्स हमारा काम कर रहा है लीगली सोशली और अवेयरनेस क्रिएट किया, तो उसके वजह से क्या हुआ, आज एटलीस्ट देयर इज ए लॉट ऑफ पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए फादर। वो कभी आपको बोलते नहीं है, ना आपसे कुछ मांगते हैं, वो चाहते हैं आप खुश रहोगे तो उसका खुशी होता है, आप सक्सेसफुल होते हो उसका सक्सेस होता है, आप नाम करते हो तो उसका नाम होते हैं। हर पिता ये चाहते हैं कल मुझे मेरा बेटे का नाम से बुलाया जाए, ये वो एक्स का पिता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। सो नाउ इट इज आई एम ऑब्जर्विंग, जो मेरे को जो भी फादर्स का हमारे इंटरेक्शन होते हैं उनका, टुडे फादर्स आर मोर केयरिंग। वो जो मिसिंग पार्ट है जो एक जॉइंट फैमिली में एक बच्चे को मिलता था, वो आज फादर भी फुलफिल कर रहा है विदाउट एनी कंप्लेंट। द क्वालिटी ऑफ टाइम दे आर स्पेंडिंग विद द चाइल्ड, उसका बचपन से लेकर रात जागना से लेकर उसका नैपकिन बदलना से लेकर, आई सी ए लॉट ऑफ चेंजेस। इवन आप जैसे बोला, मेरा भतीजा है, वो आज मेरे ख्याल से 12-13 साल की हो गई है। खाना खाने का टाइम पापा नहीं होगा तो खाना नहीं खाएगा, उसका मम्मी जितना भी कोशिश कर ले वो खाना नहीं खाएगा, उसको खाना पापा का प्लेट से ही खाना है, दोनों साथ में। नहीं, तो डिस्कशन का मुद्दा ये है कि ये जो फादर का जो अस्तित्व है भारतीय समाज में, वो किसी से पूछ के तो नहीं है, किसी ने बनाया तो नहीं है, वो एक परंपरागत चीज है और एक जिम्मेदारी लोग मानते आ रहे हैं कि फादर है तो मरेगा, जिम्मेदारियों से ही जिम्मेदारी उठाएगा, करेगा, जिएगा, मरेगा, परिवार के लिए सब कुछ करेगा। वो उसका स्टेटस पे को हैमर कौन कर रहा है, मतलब हु इज रिस्पांसिबल फॉर डिटोरिएटिंग द स्टेटस ऑफ द फादर इन सोसाइटी। तो आप मेरा मुख से नाम सुनना चाहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट हेजिटेट टू से, ये जो वुमेन एक्टिविस्ट गैंग है, जिसको मैं स्पेशली प्यार से दीदी गैंग बोलता हूं, जो बोलता है जे हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें एक बच्चे हम अकेला पाल सकते हैं, फादर का जरूरत नहीं है। तो उन्होंने सिस्टमेटिकली एक फादरलेस चाइल्ड सोसाइटी क्रिएट किया है और करने का अभी भी कोशिश किए जा रहा है। आज भी आप देखेंगे कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, द फर्स्ट अटैक ऑन द फादर्स जो होता है, बच्चे से मिलने नहीं देंगे इसको, वो लाइन पे आ जाएगा। बिकॉज दोज पीपल्स ऑल्सो नो ये फादर हाउ मच केयर फॉर देयर चाइल्ड, एंड इसलिए वो उसका नाश दबाते हैं। बहुत लोगों ने सुसाइड कर चुके हैं अनुप जी, बच्चे से नहीं मिल पाने के लिए। ये सब अनटोल्ड स्टोरी है, कोई मीडिया बताते नहीं है। उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, वो मतलब अपना दुख के लिए नहीं है, ये बच्चे कैसे है उसको ये पता भी नहीं है। कुछ केसेस मैं जानता हूं जिसको मैं अनटोल्ड स्टोरी बोलता हूं, उसको तो ये भी पता नहीं होता है बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ। उसको कोर्ट में 2 साल 3 साल धक्का लगाना पड़ता है ये पता करने के लिए कि माय चाइल्ड जो प्रेग्नेंट थी वो बच्चा लड़का हुआ कि लड़की हुआ, ये जानने के लिए 2 साल लगा देता है कोर्ट। तो ये जो सिचुएशन है, दिस आर द अनटोल्ड स्टोरी ऑन द ईव ऑफ फादर्स डे। एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड कि ठीक है, आप हम लोग नसीब वाले हैं कि हमारा पास पिताजी थे, लेकिन ऐसे बहुत चाइल्ड है उसको पिताजी होने का बावजूद भी उसका मम्मी नहीं चाहती है, इसलिए वो बच्चे को उसको पिताजी से मिलने नहीं जाता है। तो वो बच्चा जो एक मेंटल स्ट्रेस, एक जो डिप्रेशन में बड़ा होते हैं, एक जो हेट उसका अंदर रहते हैं, उसका रिफ्लेक्शन सोसाइटी को पे करनी पड़ती है। एंड वो हो रहा है सर। सो
माय अपील, ये जो वुमेन एक्टिविस्ट है, कभी कभी वो लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं, इक्वलिटी बोलते हैं, देखिए एक बच्चे का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक प्रोवाइडर प्रोटेक्टर तो चाहिए ना सर। ये आदमी ही था, उन्होंने आगे आके ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना गुनाह है क्या? आप भी लेते, आपको तो किसी ने रोका नहीं था। जब ये आर्थ आया था उस टाइम आप भी एक बच्चे को पालने के लिए उसको जो प्रोवाइडर प्रोटेक्टर का रोल जो है उसको भी कंधे में लेकर घुमाते, उसके लिए भी घोड़े बांधते, उसके लिए भी गाधा बांधते। आपने नहीं बना ना, आपने तो खाली बोल दिया मेरा ममता काफी है बच्चे के लिए, उसका पेट भरने के लिए, उसका फ्यूचर के लिए, उसका मेंटल हेल्थ के लिए, उसका फिजिकल हेल्थ के लिए, उसका एक जो सेफ माहौल देने के लिए। ये तो फादर लोगों ने ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो आपको राइट्स के साथ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास राइट आ जाएगा। ये लोग अभी बोलते हैं फादर का नाम ही हटा दो बच्चे का, मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से, स्कूल से, तो ये जो सब चल रहा है। स्वरूप दा, हाँ जी, बोलिए। मैं हाँ जी। 1 मिनट बोलूंगा। काफी लोग पूछ रहे हैं, काफी क्वेश्चन, वी कैन शेयर देयर व्यूज आल्सो। मैंने बहुत बहुत दर्द है। मैं आपकी बातों से मैं जानना चाहूंगा कि ये एक एग्जाम्पल है कि आपने कहा कि 2 साल हो गए, बेटा पैदा हुआ, ये बेटी पैदा हुई, कोर्ट में चक्कर लगाते रहे, बताती नहीं है। अभी तस्लीमा नसरीन ने मेंटेनेंस केस डाल दिए। आगे सुन ली ना, मैं 1 मिनट लूंगा आपसे, आपको ही बोलना है। ये जो नोबेल जी तस्लीमा नसरीन जो हैं, उन्होंने ये नुसरत जहां को कह दिया कोई बात नहीं, तो प्रेग्नेंट है, जिससे भी है जैसे भी है, मदर अपनी आइडेंटिटी से बच्चे को पाल सकती है। ये तो अच्छा है कि वो जो निखिल जैन है, जो नुसरत जहां का हस्बैंड था, जिसने कह दिया कि मेरा बच्चा नहीं है क्योंकि हम रिश्ते में नहीं है, और उसने अभी तक बाप का नाम अनाउंस नहीं किया है। ये मैं एक कहानी है, सबको पता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो अगर निखिल जैन को पता होता कि उसका बच्चा है तो वो क्या उखाड़ लेता, फादर्स डे कैसे मना पाता। ठीक है, यानी अगर पता होता उसको कि ये उसका बच्चा, क्योंकि उसे बताना नहीं, उसे कहना नहीं, ज्यादा बकवास करेगा तो कोर्ट में जाना, मेंटेनेंस करना, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाना, 36 बातें हैं। तो ये फादर की जो हत्या हो रही है उसके जन्म लेने से पहले, आदमी जो पुरुष है वो तो बाप नहीं है ना, बाप का भी जन्म होता है उसके बच्चे के जन्म के साथ। तो दे आर फेमिनिस्ट जो है ना, दे आर किलिंग दैट। तो फेमिनिस्ट भी महिला ही हैं। ऋतिक बिसारिया जी पूछ रहे हैं, उनका सवाल ले लेता हूं कि हमने कहा व्हाट मेक्स डिफरेंस इफ यू आर ए फादर ऑफ ए डॉटर और ए सन। बेटी को अगर ढंग से नहीं पालेंगे तो समाज की जो एक सेन नेचर है, समाज की जो सभ्यता है, उसको आप शैतान बना देंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। आप कहिए कुछ। नहीं, एक्चुअली जो ऋतिक जी बोलना चाहते हैं, मैं उसका मैसेज से जो बनना चाहता हूँ, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फादर, ठीक है ना, वो जब एक आई थिंक उनका भी बेटी है, ठीक है ना, तो ही इज ऑल्सो शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, जो उसका क्लासमेट से लेकर, ठीक है ना, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका फ्यूचर, उसका मेंटल हेल्थ, एजुकेशन, है, वो सब एक फादर को ही करना पड़ता है, कि वो बेटी जो है उसका फादर को ही एक रोल मॉडल मानते हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन एक फादर के ऊपर, उसका बेटा हो बेटी हो जो होता है, एक आदमी विदाउट एनी कंप्लेंट मुस्कुराते हुए पालन करते हैं। लेकिन यही फादर को ना तो अभी कभी हम कोई थैंक यू भी बोलते हैं उनके लिए, मतलब हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं। जब वो ओल्ड हो जाते हैं हम भूल जाते। मैंने और एक वीडियो देखा, ये सब अनटोल्ड स्टोरीज है। एक किसी ने बताया, आज मैं इतना बड़ा हो चुका हूं, मेरा पास ऐशो आराम के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, लेकिन पापा आपका कंधे में चढ़ के वो जो मेला देखने गया था ना, वो खुशी जिंदगी में कभी नहीं मिला।
तो आप ऐसे ये बहुत सब स्टोरीज है। नहीं, ठीक है, कहानी है, दर्द है, वो सब मतलब पॉइजन ऑफ द सोसाइटी ऑलरेडी स्प्रेड लाइक एनीथिंग। मैं क्या कह रहा हूँ स्वरूपदा, कंधे पे बेटा खड़ा होके मेला देखे, उसे रोकता कौन है? किसने रोकना शुरू कर दिया है? आज के दिन में तो देखिए ये जो लॉज है, और स्पेशली मतलब जो हमारा सोसाइटी में मिसएंडरिंग पीपल है, इवन मैं जुडिशरी को भी इसमें बाहर नहीं रख सकता हूं। क्यों? जब पैसा का जरूरत होते हैं, ये जुडिशरी तो बाप को तो रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं। इवन ये भी बोलते हैं बच्चा 18 नहीं, वो जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक उसको भरण पोषण आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वही फादर जब जाके बोलता है, सर मेरा बच्चे से थोड़ा मिलने तो दीजिए, पूछने तो दीजिए वो कैसे है, उसका पिटीशन 6-6 महीने का डेट लगा दिया जाते हैं। लोगों के पास ऐसे दिमाग कैसे आता है मुझे समझ में नहीं आता है, जो बोलते हैं जानते हैं कि एक चाइल्ड का जो मदर है जानबूझ के उसको फादर को तोड़ने के लिए उसका नाश दबा रहा है। सपोज कोई बच्चे को ऐसे एक टूल बना के, एक ढाल बना के, वो जो अटैक फादर को डिस्ट्रॉय करते हैं इमोशनली, मेंटली, सो दैट उनका जो एक्चुअल टारगेट है वो अचीव हो, तो एक बहुत गलत है अनूप जी। इसको हम द वर्ड क्रूएल भी मतलब बहुत कम पड़ जाएगा कि एक बच्चे को आप एक आपका शर्त के लिए आप उसको फादर से मिलने नहीं दोगे। ये कौन सा कानून, कौन सा सोसाइटी, कौन सा माइंडसेट आपको अलाउ करते हैं? मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि हमारे पास बहुत ऐसे अनटोल्ड स्टोरीज है जो लोग हमें बताते हैं, ना तो कभी वो किधर पब्लिश होते हैं, ना तो कोई लोगों के सामने आते हैं। और एक चीज मजेदार बात आपको बताना चाहता हूँ सर, हो सकता है काफी लोग इसमें नाराज भी होंगे, लेकिन ये सच है। हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है, आप उनका ट्विटर हैंडल में जाके देखिए, चार्टर्ड अकाउंट डे, कनाडा डे, कोई भी डे हो, एक मैसेज उनके पास से आता है। आज तक मेरा 15 साल हो गया, उनका कभी भी फादर्स डे में कोई विश नहीं लेगा। अरे मैं बता रहा हूँ, रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है। आपने जब प्रधानमंत्री को मत बोलिए ना, ऐसे प्रधानमंत्री के बहुत साथ लोग हैं, जो ऐसे बहुत लोग हैं, मैं उनके जस्ट 100 एग्जांपल दे रहा हूं। सलाहकार हैं, उनके 100 Yes. सलाहकार हैं, वो सभी बाप नहीं है क्या? नोबडी ये एडवाइजेस हिम मुझे कि सर आज समझ में फादर्स नहीं डे है। आता है कि उनका दिमाग पे क्या चलता है, व्हाई फादर्स डे को निग्लेक्ट करते हैं। तो फादर्स का नाम ही हटा दीजिए ना, रिमूव द एग्जिस्टेंस ऑफ फादर फ्रॉम ए चाइल्ड लाइफ। आपको कनाडा डे के लिए आप विश बना, आप देख लीजिए कोई भी डे हो, एनवायरमेंट डे, टॉयलेट डे, एक विश आ जाता है, फादर्स डे के लिए नहीं आएगा। बट पॉजिटिव साइड मैं देखिए, आई ऑलवेज से होप फॉर मैन। गूगल आज फादर्स डे के लिए डगल दिया है। काफी पॉलिटिशियंस आज ओपनली फादर्स डे का फोटो शेयर किया है। मैं देख रहा हूं जो चेंजेस है, ये चेंजेस आएगा। एंड आई एम सेकेंड थिंग मैं बोल रहा हूं अनूप जी, फादर्स रियली केयर फॉर देयर चाइल्ड। आज का दिन में फादर्स आर मोर वोकल अबाउट देयर चाइल्ड वेलफेयर, जो हो सकता है 10-15 साल पहले नहीं था, लेकिन जब उसको मजबूर कर दिए, उसको हाथ बांधे जा रहे हैं अनूप जी। हाँ बोलिए, कुछ जो बोलना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज के फादर हमेशा से ही बच्चों के लिए समर्पित रहे हैं। पता नहीं वो कौन सा ऊपर वाला ताकत देती है, हिम्मत देती है। पुरुष जब पिता बनता है तो वो समर्पित हो जाता है परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये तो है। आज की तारीख में जो हो रहा है उस पर थोड़ा सा स्वरूपदा मेरे को बताइए। ये जो फेमिनिस्ट हैं, जो शीग है, जो दीदी ग्रुप हैं, वो भी तो बेटियां रही हैं ना, उनके भी तो पिता हैं ना।
तो उनकी अपब्रिंगिंग में, उनके पालन पोषण में, उनकी सोच में, उनकी विचारधारा में ये खोट, ये बेचैनी, ये पागलपन, ये एक ऐसा समाज जो जिसमें कि पुरुष ना हो, पिता ना हो, कहाँ से आ गया? अभी भी उनके साथ देने वाले, आपको विश्वास नहीं होगा, अगर 1:5 का रेशियो है, अगर 100 महिलाएं अपने को फेमिनिस्ट कहती हैं हार्डकोर, तो उनके साथ 400 पुरुष भी हैं। ये कैसे पाप हैं? ये लोग कौन हैं? नहीं देखिए, एक जो रेडिकल ग्रुप्स है मैंने बताया है को, जो माई बॉडी माई चॉइस गैंग है, हाँ, तो स्पेशली क्या है, देखिए उनको ये पसंद नहीं है जे फादर्स उसको चाइल्ड का टेक केयर करे, लेकिन हाँ चाइल्ड सपोर्ट का नाम पे फादर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली पैसा देना है बस। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो तो लिबरेट नहीं करेंगे मेन को। और सिचुएशन तो ये है, बच्चा आपका हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन ए मैरिड लाइफ बच्चा पैदा हुआ तो आपको तो मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऊपर ही आ जाता है। तो कौन लोग है, देखिए इसमें काफी लोग इन्वॉल्व है। फेमिनिस्ट लोग अकेला तो ये काम नहीं कर सकते हैं, उनके साथ जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स है, जो भी एजुकेशनलिस्ट है, जो भी पॉलिसी मेकर्स है, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व टू क्रिएट ए फादरलेस सोसाइटी। बहुत डेस्परेट है, बहुत कोशिश कर रहा है। सो इट इज ए वेरी बिग चैलेंज ऑफ द फ्यूचर चाइल्ड, जो लोग फादर बनेंगे। देखिए उनको तो बच्चे का लाइफ से हटाने के लिए पूरा कोशिश किया जा रहा है, लेकिन स्टिल पीपल्स आर फाइटिंग। एंड आई होप ये जो उनका जो कैंपेन चल रहा है फादरलेस चाइल्ड सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, उन्होंने यूएस में भी कर नहीं पाया पूरा 100%, तो इंडिया में तो कोई सवाल ही नहीं बनते हैं। एंड वी फादर्स डेफिनेटली इंश्योर एटलीस्ट आवर चाइल्ड should not face such type of problem and they suffer in future. But yes, situation बहुत गंभीर है अनुप जी, सिचुएशन बहुत गंभीर है। मैंने एक सवाल किया था, वो ज्योति जी ने कर दिया था कि ये जो फेमिनिस्ट हैं वो अचीव क्या करना चाहती है? ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो जब ब्रेक होता है तो क्या इसका रिलेशन कुछ क्या कहते हैं कमर्शियल भी है? तो उन्होंने कहा हाँ है, एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, एक टेलीविजन है, एक फ्रिज है ना, एक जब ये फैमिली ब्रेक हुआ तो जितने लोग बढ़ेंगे उतने टीवी बिकेंगी, उतने घर में फ्रिज आएंगे, उतने सोफा सेट आएंगे, है ना। जो एक पारिवारिक घर था वो किराए के घर में चले जाएंगे, अब मकान बनने शुरू हो जाएंगे, बिजनेस शुरू हो जाएगा। बाप मेरा तो माथा खुल गया कि ये लोग इतने दूर तक सोचते हैं परिवार को तोड़ने के पीछे इतना बड़ा। ये फेमिनिस्ट नहीं है, दे आर पॉइजनस। मतलब वो क्या कर रहे हैं? अरे एक बाप को मार के तुम कहते हो कि 5 बाप पैदा करेंगे और अपने सामान बेचेंगे, अब मां की जिम्मेदारी क्या होगी? 2005-06 में आई थिंक कोई सेमिनार में मैं यही चीज बोला था। आई एम हैप्पी जो लोग आज उसको और भी ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। ये जो आपने जिसका नाम लिया, हो सकता है मेरा ही जो सेमिनार का वर्डिंग था, मैंने एनालिसिस करके बताया था ये सब चीज। देखिए अनुप जी, मैं मार्केटिंग वर्ल्ड से था, अभी तो मैं रिटायर्ड हूं, ठीक है। तो जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, पोटेंशियल कस्टमर्स, हाउ टू इंक्रीज योर मार्केट ग्रोथ, ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाले हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले हैं, ठीक है, दे एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग। वो जो बोला एक सिंपल छोटी सी कॉमन सेंस, आपका जॉइंट फैमिली में 5 लोग हैं तो हो सकता है 1 की 2 टीवी होगा, लेकिन उसका 5 टुकड़े कर दोगे तो आपको 5 टीवी बिकेगा। ऐसे ही सेम एवरीथिंग इज मल्टीप्लाइड, होम, रियल एस्टेट। सो बेसिकली इसका पीछे एक बहुत कैपिटलिस्ट लोग भी इसको बैकिंग करते हैं, ह्यूज फंड्स इसमें स्पेंड किया जाता है। और ये जो वायरस है, आप जो बोल रहे हो ना, कोई लड़कियां कोई लड़का, वो तो बचपन से तो फेमिनिस्ट बन के जन्म नहीं लेते हैं ना सर। हाँ, लेकिन उसका जब स्कूल जाती है उधर से चालू हो जाता है ये चीज।
उसको दिमाग में भर दिया जाता है हेट टुवर्ड्स द मेल, ठीक है, उसका 100 अच्छाई जो है सब छुपा दिया जाता है, जिसको मैं अनटोल्ड स्टोरी बोलता हूं। आपने कभी देखा कोई पिता का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनते हैं, कोई अच्छा फिल्म बनते हैं, कोई न्यूज डिस्कशन होते हैं, थोड़ा सा कोई न्यूज चैनल में आ जाता है, कोई बाप ने 10 किलोमीटर चल के बच्चे को एग्जाम देने गया, कोई माँ करती तो उसको तो भारत रत्न मिल जाता सर। तो जो ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए एज ए फादर, लेकिन एटलीस्ट हमें तो बुराई मत करो, मतलब इंटेंशनली। देखिए इतना आज और एक अनटोल्ड स्टोरी है, वास्तव फाउंडेशन का वीडियो देखिए, वो लड़का, उसका पिताजी जेल में है रेप का केस में। उसका पिताजी का गलती ये था, उन्होंने किसी का काम किया, पैसा नहीं दिया, उन्होंने पैसा मांगा, वो मैडम से पैसा के लिए डिस्प्यूट्स हो गया, रेप केस है, और आज बेचारा वो खाना गिफ्ट्स लेकर जेल जा रहा है पिताजी को फादर्स डे का गिफ्ट करने के लिए। तो ये जो सब अनटोल्ड स्टोरीज है, देयर इज ए लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रेन इन दिस वर्ल्ड, बाप होते हुए भी उनसे छीन लिया गया है, और इसका जो भुक्तभोगी है, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं इसका दर्द बांटने के लिए, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रिपरकशन एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री वी हैव टू पे। आप फादर्स डे को इग्नोर करके जो गलतियां कर रहे हो, इसका एक बड़ा प्राइस आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। क्यों? ये जो सब अनटोल्ड स्टोरी इज वेरी वेरी पेनफुल। अनुप जी, आप ट्विटर में जाके देखिए, आज सोशल मीडिया का वजह से तो लोगों का सामने आ जाते हैं। हम तो 2005 से देख रहे हैं, हमारा वीकली मीटिंग में आके लोग मतलब लिटरली क्राई एंड बेग, आप लोग कुछ करो, मेरा बच्चे से एटलीस्ट 10 मिनट के लिए तो मिला दो, नहीं तो मेरे को तो ये इंफॉर्मेशन दे दो मेरा बच्चा जिंदा है कि मुर्दा है। apart from class, apart from religion, apart from status, अब रिक्शा वाला है, अब ठेला वाला है, आप दुकान चलाते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, जब आप बाप बनते हैं तो आप पत्थर तो नहीं रह पाते ना, हैं? उसको तोड़ने की साजिश और कॉमर्शियलाइजेशन की वजह से एक वुमेन एम्पावरमेंट क्या मर्दों को तोड़ के हासिल होगा? ये जो अभी चूंकि ताजा है तो मैं बात करता हूं, नुसरत जहां बहुत शक्तिशाली तभी होगी जब किसी निखिल जैन को वो थप्पड़ मारेगी और उसे हस्बैंड होने से बेदखल करेगी, उसके बाप होने से बेदखल करेगी। क्या उसको साथ लेके वो शक्तिशाली औरत, एम्पावर्ड वुमेन नहीं बन सकती? ये मेरा कहना है। बन सकती है, नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो शिक्षा, जो कल्चर, जो प्रलोभन उनको दिया गया है, वो उसमें भाग गया है। देखिए और एक स्टोरी आपको बताता हूं, काफी लोगों ने, नीना गुप्ता को तो मालूम है, हाँ मतलब उनका, हाँ बताइए। वो भी अल्टीमेटली तो उनको भी तो एक फादर का जरूरत पड़ा बच्चे के लिए, ठीक है ना। तो देखिए आप एक आज का दिन में देखिए फादर्स का नीड काफी वुमेन समझते हैं, एक चीज जोड़ देता हूं, लेकिन स्वीकारते नहीं है, उसको एक सैडिस्ट प्लेजर चाहिए। हाँ जी बोलिए। एक चीज जोड़ देता हूं मैं नीना गुप्ता के बारे में। वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने नीना गुप्ता से उस टाइम में कहा था कि ठीक है तू तो प्रेग्नेंट हो ही गई है किसी क्रिकेटर से, मैं बाप बनने को तैयार हूं, बच्चों को मेरा नाम दे देना। तो उनको उन्होंने ठेके पे रख दिया था। नहीं काफी दिनों ने उन्होंने ये बोला, नहीं आई नो नीड एनी मैन इन माय लाइफ, बट एट द एंड तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि ठीक है, मैं ये कहता हूं कि आपकी ताकत, आपकी पर्सनालिटी, आपका एम्पावरमेंट आपको सूट करता है कि आप बच्चे को अपने नाम से पालें, लेकिन अगर उसका कोई बाप है तो उसका तो कत्ल ना करें। आप सवाल पे आ जाते, 34 मिनट हो गए, हम लोग आज
30 मिनट करते हैं, 40 मिनट पे जाके खत्म करेंगे। आप सब ये, आप बेटी के बाप हैं और आप एक बेटा के बाप हैं, तो फादर तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता, डिफ्रेंशिएट नहीं करता अपने बच्चों में। लेकिन आज की तारीख में जरूरी हो गया है कि आप एक आइडियोलॉजिकली बच्चों को ऐसा ट्रीट करें कि वो जब अपनी जिंदगी में आए तो वो सोसाइटी को मैन वुमेन पे डिफ्रेंशिएट नहीं करे। आप किस तरीके से अपने बेटियों को मतलब आइडियोलॉजिकली पालना चाहेंगे, और अपने बेटों को क्या, उनको क्या शिक्षा दी जाएगी अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक जो कोर्सेज हैं उन लोगों को? एक बीइंग ए फादर, आपकी जिम्मेदारी अपनी बेटी के लिए और अपने बेटों के लिए क्या अलग अलग है? नहीं देखिए, आउटसाइड माहौल तो उसको बिगाड़ने के लिए तैयार है। एज ए फादर मैं वही बोला, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपका बेटा हो और बेटी हो, वो एक चाइल्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल। नॉर्मली फादर लोग तो इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, बेसिकली ये मदर लोग ही करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, जितना भी फादर्स को मैं देखा हूँ, जानता हूँ, वो तो बेटा और बेटी में फर्क तो करते नहीं है। मैक्सिमम ये जो वुमेन्स है इन द फैमिली वही लोग करते हैं। तो पहले तो एक बेटे को उसको बचपन से, एक बेटी को उसको बचपन से ये शिक्षा देना जरूरी है, भैया ऊपर वाले ने आपको 2 हाथ दिया है, 2 आंख दिया है, 1 ब्रेन दिया है, दोनों के लिए इक्वल दिया है। तो आप सक्षम बनो, किसी के ऊपर बर्डन मत बनो जब आप एडल्ट हो जाओगे, ये बहुत जरूरी है। क्यों? आपको कोई, सपोज एज ए फादर मैं आपको कोई डिस्क्रिमिनेट करता हूं, आपका कोई भाई, और इसके लिए आपको शिक्षा नहीं देता हूं, यू कैन क्वेश्चन मी टुडे। बट जब आप एक एडल्ट बन जाओगे, एक जिम्मेदारी बन जाओगे, डोंट बी ए बर्डन ऑन अदर्स। ये आज का दिन में जो फादर्स लोग हैं इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्यों पूरा जो माहौल है वो लड़की को बिगाड़ेंगे। नो 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 नो, you are a girl, when you became a woman, some man will be there to give you the provider and protectors। तो ये जो चीज है इनको तोड़ना एज ए फादर्स बहुत जरूरी है। आप, आपका बेटे हो बेटी हो, उनको आप एक लेसन तो देते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन इसको और एग्रेसिवली आपको समझाना पड़ेगा। आप जैसे काम करोगे आगे जाके आपको फल ऐसे ही मिलेगा। आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं बन सकते हो। ऊपर वाले ने एक लड़का हो लड़की हो दोनों को 2 ही हाथ दिया है, लड़के को कोई 4 हाथ नहीं दिया है। हाँ, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन आपका एजुकेशन में, आपका फैसिलिटी में हो रहा है, ओके टेल मी, बट डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर इनकैपेबिलिटी। और मतलब आप किसी को ऊपर बर्डन मत बनो, ये बहुत बड़ा जरूरी है एज ए फादर्स डे। ये बिग चैलेंज है। आई नो इट इज टेलिंग वेरी इजी, लेकिन जब इसको इंप्लीमेंट करने जाते हैं ये लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। क्यों? आज का दिन में बच्चे जो है खाली एक फादर नहीं, वो और भी उसका जो सोशल माहौल है, जो मैंने बोला एक शेयरिंग केयरिंग एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड इज डिक्रीजिंग, कि वो देखते नहीं है बचपन से। हमें तो एक आम भी मिलता था, हम शेयर करते थे हमारा भाई की सिस्टर के साथ, और आजकल तो वो माहौल नहीं बनता है। तो एक शेयरिंग केयरिंग ये जो है, आपको एक बच्चे का इनिशियल 5 to 7 ईयर्स ही होता है सर। एक बार उसका दिमाग में सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड आ जाएगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते। एट द एंड देयर इज ए लॉट ऑफ चैलेंजेस, lot of pain of the fathers they are carrying, I know, but don't lose the hope। ये सोसाइटी में पिता को भेजा है एक बच्चे के लिए, कि उनको मालूम है वो बच्चे का जरूरत है यार। और हम आदमी लोग विदाउट एनी कंप्लेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार किए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन हमें गुजारिश है, जो ऐसे क्रूएल लोग हैं जो सोचते हैं एक बच्चे को उसको फादर से अलग करके उसका सैडिस्ट प्लेजर के लिए उसको तोड़ देंगे और उनका विश पूरा होगा, प्लीज चेंज इट। ये बच्चे का हक है, उसका
जो इनिशियल 5-7 ईयर्स है, प्लीज प्लीज अलाउ टू मीट देम टू देयर पेरेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ योर डिस्पोर्ट्स। आप आपका झगड़े में, आपका लाइफस्टाइल में बच्चे को घिसो मत। इफ यू आर डूइंग दैट इज द चाइल्ड अब्यूज एंड इट शुड बी ए क्रिमिनल ऑफेंस। मैं ये कह रहा हूँ दादा स्वरूप दा, हाँ। आप पिता हैं, बाप बोलें, अब्बा बोलें, फादर बोलें, क्या फर्क पड़ता है? जिसको जो बोलना है बोलें। Yes, sir. और एक जमाना था, या अभी भी जो लोग कहते हैं जो गुस्से में, तूने ऐसा किया, हमें खुदा ने भेज दिया। 16-16 बच्चे होते थे कभी, उस जमाने में भी बाप इतना ही जिम्मेदार था। आज एक सिंगल चाइल्ड का जो बाप है वो तो पागल हो जाएगा साहब, उसको उसके बच्चे से दूर रखेंगे तो वो तो मतलब अब सर ये हत्या सबको करके मालूम है, मतलब ऐसा है नहीं अभी तो खून करते- निचोड़े। ये उनको मालूम है तभी तो करते हैं अटैक। आपका वीकनेस जो है, दे नो ये मैन लव्स केयर्स देयर चिल्ड्रेन, तभी तो वो टारगेट करते हैं आपको। ये पेशेंट, इसको मैं बोला ना, आपका नाज दबाते हैं। सपोज एक फादर बच्चे का केयर नहीं करते तो ये लोग नहीं करते ये सब चीज, उसको मालूम है, जानबूझ के करते हैं सर। और हमारा जो जुडिशियरी, जो लॉ मेकर्स है, इतना सा सिंपल चीज समझ नहीं पाते हैं। इट इज ए क्राइम, इट इज ए चाइल्ड अब्यूज। आप आपका फायदे के लिए एक बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो। एनीवे, आई होप, आई नो देयर इज ए लॉट ऑफ अनटोल्ड स्टोरी, lot of challenge for the fathers in this eve of Father's Day. At least those people are lucky enough to have a father. Please say love you papa, thank you papa। at least thank you तो हमारा जवान में सबके चिपका हुआ रहते हैं। किसी ने बताया कि किसी ने पानी का गिलास दिया तो भी थैंक यू बोलते हैं, बाप और से एक नहीं बोलते। पिताजी, बाप को कभी हम थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो एटलीस्ट फादर्स डे में just wherever your father is there, call them, talk to them। and one more thing I am telling you, एक बाप जो होता है ना, उनका बहुत ख्वाहिश रहता है बचपन से भी। और एक वीडियो मैंने किसी ने पोस्ट किया देखा, बहुत ब्यूटीफुल। उसका पापा का सपना था, ये सब अनटोल्ड स्टोरी है लेकिन रियल है सर। जो शोले का जो फिल्म था, जिधर शूटिंग हुआ था, वो जगह पे जाना है, लेकिन जिंदगी में कभी पैसा जुटा नहीं पाया, बिजी था तो कभी जा नहीं पाया। तो बेटे को जब मम्मी से पता चला पापा का ऐसे ख्वाहिश था, 40 साल हो गया पूरा नहीं कर पाया, वो बेटा पापा को उधर ले जाते हैं। मैंने ट्विटर में पोस्ट किया, तो पापा बोलते किधर लेकर आया तू, ये कोई घूमने का जगह थोड़ी है। दादा कंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो जो खुशी उसका पिताजी का आंखों में आते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। आपका पिताजी को ढूंढिए, उनका खुशी थोड़ी सी चाहिए, वो आपके लिए बहुत कुछ किया है, थोड़ा सा खुशी तो उसको बनता है ना सर हमारे लिए। एनीवे अनुप जी, आई थिंक काफी लंबा बातचीत हो गया है। बोलिए, बहुत इमोशनल डे था आज थोड़ा सा। मैं भी थोड़ा इमोशनल था, आप भी थोड़ा इमोशनल मेरा था। मतलब अपनी उम्र के हिसाब से 26 साल हो गए मेरी शादी के। तो बड़ा वाला बेटा 25 साल का है और वो इंजीनियर है, बाहर रहता है। आज ये देख रहा था ये हमारा डिस्कशन, और उसने कमेंट में भेजा था कि हैप्पी फादर्स डे। मैं लगा कि ये प्रोग्राम करके मैं सफल हो गया। पहली बार सुना कुछ अपने बेटे से। और माय फादर वाज ए डिस्ट्रिक्ट जज, वो एक था, मैं गले मिलता था उनसे, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा हैप्पी फादर्स डे, और बेटे ने कहा है। खैर, अब मुद्दे की बात ये ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं कि हमें अपनी बेटियों को बताना है कि अगर तुम्हें हमारी इज्जत करनी है, तुम हमारी बेटी हो और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ हूँ, तो तुम्हारा जो बच्चा होगा उसके लिए उसका बाप भी सब कुछ होगा, इतना ध्यान रखना है ना। तो समाज नहीं मतलब ऐसे ना हो आप आपके लिए तो फादर्स डे आपका फादर को कर रहे हो, लेकिन बच्चे को से वो हक छीन रहे हो। हाँ, तो ये मैं अपनी बेटी से जरूर बताऊंगा। सबको बताना चाहिए कि आपकी लड़ाई, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एम्पावरमेंट वो आपका है। बच्चे का एम्पावरमेंट जो है
वो आपसे भी है, आपके बाप से भी है, उसको ध्यान रखें। जो भी लोग जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। सबका परिवार बसा रहे, मजबूती से बचा रहे। आपके पिता की जिंदगी में जो अहमियत है वही अहमियत आपके बच्चों के पिता के भी हो, इस बात का ध्यान रखें। सबको नमस्कार, हम जल्दी फिर मुलाकात होगी, बात करते रहेंगे। थैंक Wish यू happy Father's Day all the fathers community. और हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन, एवरीबॉडी। Thank you थैंक यू, very much. थैंक यू।